नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह की, जो कि भले ही अब सरकार में मंत्री बन गए हों, लेकिन नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के खिलाफ उनके तीखे तेवर नरम नहीं पड़े हैं। अब वीके सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक नया विवाद पैदा कर दिया है। सरकार में मंत्री वीके सिंह ने मनोनीत लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग पर ट्वीट के जरिए ये नया हमला बोला है। आपको बता दें कि ट्वीट में वीके सिंह ने सुहाग के खिलाफ खुद की पुरानी कार्रवाई को जायज बताया। सिंह ने जो ट्विटर पर लिखा वो लगातार हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिंह ने ट्विटर पर यह लिखा कि अगर कोई यूनिट बेगुनाहों की हत्या करती है, लूटपाट करती है और उसके बाद संगठन का प्रमुख उन्हें बचाने का प्रयास करता है, तो क्या उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? अपराधियों को खुला घूमने दिया जाए क्या? और आइए अब आपको बताते हैं कि पूर्व आर्मी चीफ और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर जनरल सुहाग के लिए और क्या कुछ लिखा कि अगर कोई यूनिट निर्दोष लोगों की हत्या करती है, डाका डालती है, तो उस यूनिट का मुखिया उन्हें बचाने की अगर कोशिश करता है, तो क्या उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए? क्या अपराधियों को यूं ही छोड़ देना चाहिए? और इस बीच वीके सिंह के बयान को लेकर संसद में भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसद वीके सिंह के इस्तीफे की मांग करने लगे। कांग्रेस की ओर से अमरिंदर सिंह ने पूर्व जनरल का इस्तीफा मांगा। वहीं इस मुद्दे पर अरुण जेटली ने राज्यसभा में सफाई दी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने यह साफ कर दिया कि जनरल सुहाग की नियुक्ति फाइनल है और इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। UPA government had made the appointment of the next army chief some weeks ago. It's been a practice in this country that we keep some issues outside the realm of inter-party politics, and therefore keeping the various standards of political maturity, statecraft in mind. All of us, not only the government, but all of us must keep the army and its appointments out of this arena and stand by the appointment. The present government also is fully defending that appointment. Issues which are sub judice really can't be discussed in this house itself. As far as the comments against one of the ministers is concerned, I would urge that this issue directly, indirectly, or even collaterally may not be raised, for the reason that if one of the major political parties chooses to attack a minister, then the minister may consider defending himself. Therefore, that's an area which is wholly outside. But as far as the government is concerned, the appointment is final and the government fully stands by it. Thank you very much. Thank you. No, that's enough. दरअसल रक्षा मंत्रालय ने अपने ही मंत्री जनरल वीके सिंह को असहज स्थिति में डाल दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सेना के वाइस चीफ दलबीर सिंह सुहाग के प्रमोशन को सही ठहराया। इसके साथ ही कि सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह द्वारा दलबीर सिंह सुहाग पर लगाया गया बैन अवैध है, असंगत और पूर्व नियोजित था। अपने प्रमोशन को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दलबीर सिंह सुहाग के प्रमोशन को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बताया था। इस याचिका के जवाब में रक्षा मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा कि सुहाग के खिलाफ अप्रैल मई में तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने बिना किसी वजह या सबूत के अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की थी। खबर है कि रक्षा मंत्री अरुण जेटली फौज के अफसरों से बेहद नाराज हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी जानकारी के बिना ही अदालत में हलफनामा दे दिया गया। तमाम विवाद उठने के बाद रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से जवाब तलब किया। हलफनामे पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीके सिंह के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें कि यूपीए चीफ 2 ने अपने कार्यकाल में आखिरी दिनों में लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया था, जिसका बीजेपी विरोध कर रही थी। और इस खबर पर और विस्तार से जानकारी के साथ इस वक्त हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, बड़ी असहज सी स्थिति में डाल दिया वीके सिंह ने अपनी सरकार को, लेकिन अरुण जेटली भी अब दो टूक जवाब दे चुके हैं या उनको जता चुके हैं कि ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, सुहाग ही रहेंगे। तो अब ऐसे में क्या देखा जाए, वीके सिंह क्या कुछ कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं?
देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी को लेकर जो विवाद हुआ था, मोदी सरकार उससे बामुश्किल बाहर निकली ही थी कि ये एक नया विवाद खड़ा कर दिया जनरल वीके सिंह के ट्वीट्स ने। अरुण जेटली ने जरूर सदन के अंदर रक्षा मंत्री के तौर पर यह आश्वासन दिया है कि जनरल सुहाग का जो अपॉइंटमेंट है, जो यूपीए सरकार के वक्त पे तय किया गया था, उसे हम नहीं बदलेंगे। लेकिन विवाद यहां खत्म नहीं होगा। दरअसल ये विवाद अब सेना के बीच और कानूनी दायरे से बाहर निकलकर पॉलिटिकल रंग ले चुका है। कांग्रेस पार्टी इस बात को अंडरलाइन करेगी कि मोदी सरकार का एक मंत्री, जो कि पहले जनरल था, होगा अभी एक मंत्री देश के आने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। कांग्रेस का जोर इस बात पर रहेगा कि अपॉइंटमेंट रहेगी, इस बात, ये बात अलग है, लेकिन जनरल वीके सिंह के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं। तो इस बात को बार बार अंडरलाइन करके वो सरकार को एम्बेरेस करेंगे, सरकार को जरूर बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जनरल वीके सिंह ने अपने ट्वीट्स के अलावा इस पूरे विवाद पर कुछ नहीं बोला है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उनके स्टाफ ने कहा वो बात नहीं करेंगे। इसके अलावा कैमरे के सामने जब भी वो आए बिना बात किए हुए चले गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अरुण जेटली के बयान के साथ ये विवाद खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी बिल्कुल, आप बने रहिए नीरज हमारे साथ। हम इस चर्चा को आपके साथ और आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि हालांकि इस पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, जिस तरह से नीरज हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ भी हमें बता रहे हैं। वहीं सारे विवाद के बीच कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में दखल दें। डिफेंस मिनिस्टर ने उनको ग्रीन सिग्नल दिया है। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, लेकिन दोनों सरकार के मंत्री हैं। आज वीके सिंह भी मंत्री हैं, अरुण जेटली जी भी मंत्री हैं, तो इनमें से एक सही होगा, एक गलत होगा। दोनों सही नहीं हो सकते। ये फैसला प्रधानमंत्री को करना चाहिए और देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। कांग्रेस ने सिर्फ संसद ही नहीं बल्कि ट्विटर पर भी वीके सिंह को घेरा। कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद ने ट्वीट किया कि किसी भी मंत्री द्वारा एक सेना के अधिकारी को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करना क्या जायज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सेना के प्रति सम्मान की बात की है। इस पूरे मुद्दे पर पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। No comments. This affidavit that was submitted, sir? No comment. You are the defense minister at that time, sir. I am no more defense minister. I don't want to make any comments. But General वीके Singh criticized this, sir. No comments. This affidavit that was submitted, sir? No comment. You are the defense minister at that time, sir. I am no more defense minister. I don't want to make any comments. But General वीके Singh criticized this, sir. No comments. This affidavit that was submitted, sir? No comment. You are the defense minister at that time, sir. I am no more defense minister. I don't want to make any comments. But General वीके Singh criticized this, sir. वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वीके सिंह का बचाव किया है। स्वामी का यह कहना है कि वीके सिंह ने कोई गलती नहीं की तो फिर आखिर इस्तीफा क्यों दे। स्वामी से बात की हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता ने। नई सरकार में नए विवादों का दौर शुरू हो चुका है। जनरल वीके सिंह जो मौजूदा मंत्री हैं, उन्हें लेकर एक विवाद शुरू हुआ। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मौजूद हैं। सर, एक नई सरकार थी, रफ्तार से चल रही थी, ये तो एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। नहीं, कोई बड़ा विवाद नहीं। ये तो कल परसों के बाद तो आप सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि नहीं एफिडेविट फाइल करने की बात है, उसके बाद खत्म। कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है संसद में, बाकायदा हाउस के अंदर। कांग्रेस ने इस्तीफा तब नहीं दी जब उन्होंने एक एफिडेविट फाइल की थी, राम मिथ्या है और राम सेतु बनावटी है, ये प्राकृतिक है, ये मनुष्य ने नहीं बनाया, बंदरों ने नहीं। लेकिन जनरल वीके सिंह जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने ट्वीट में कर रहे हैं आने वाले सेना प्रमुख के लिए, क्या वो सही है?
अब आपने सब्जेक्ट बदल दी। पहले आपने कहा कांग्रेस मांग रही है, मैंने कहा कांग्रेस ने क्या किया जब उन्होंने रामचंद्र जी की। लेकिन सर दो गलत मिलके तो एक सही नहीं हो सकते। मैं दो गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अब आचार्य के भाषण मुझे मत दीजिए। वो कांग्रेस को क्या अधिकार है पूछने के लिए जब वो राम के अपमान करने के बाद इस्तीफा नहीं दी। अच्छा सर, सरकार में इनके इस्तीफा, इन्होंने कोई गलती तो नहीं की। वो एक गलत एफिडेविट चलेगी, उसको ठीक करेंगे। सरकार में जो मंत्री हैं वो आने वाले सेना प्रमुख के लिए एक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, डेकॉइट, डाकू जैसे शब्दों का, लुटेरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये नहीं दिखाता कि सरकार जो है वो आने वाले सेना प्रमुख को लेकर आश्वस्त नहीं है, उसे उसमें यकीन नहीं दिखा रही है? वो तो उनको रेकमेंड करने के लिए तैयार नहीं थे, तो नेचुरली वो शब्दों का उपयोग करेंगे। क्या शब्द आपके लिए यानी अश्लील नहीं है, ये मैं क्या जानूं? या अखबार वाले अपने मन से बोलते हैं। आप तो अपने ट्वीट माने, आप अपने जो लोग हैं जो उनकी ट्वीट्स को पढ़ते हैं उनके लिए है, ये कोई सार्वजनिक बयान में तो नहीं कहा उन्होंने, तो इसको आप क्यों इतना गंभीर लेते हैं? नहीं, लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा कि एफिडेविट जो फाइल हुआ है जिसके अंदर जनरल वीके सिंह का जो रुख था उसे गलत बताया गया है, उस पर मौजूदा सरकार की रजामंदी है? नहीं, रजामंदी कोई नहीं है, नहीं तो अरुण जेटली नहीं पूछता कि ये फाइल कैसे हुई। शुक्रिया, वापस चलते हैं स्टूडियो। और वहीं आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आखिर क्या कुछ इस मामले पर कह रहे हैं। इस्तीफे की मांग जिस तरह से दोहराई गई है, हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता ही नहीं, उनसे बात की, क्या कुछ कहना है हुड्डा का, आइए सुनते हैं। जनरल वीके सिंह को लेकर संसद के अंदर हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने वीके सिंह के इस्तीफे की मांग की है मंत्री के तौर पर। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं। दीपेंद्र, आप ये इस कंट्रोवर्सी को कांग्रेस पार्टी, कहा जा रहा है, ये बीजेपी का आरोप है कि पुरानी अदावत के कारण उठा रही है। देखिए, ये जो ना कोई पुरानी है ना कोई नई है। भारत सरकार के मंत्री कल शाम को ट्वीट करते हैं और ट्वीट में कहा जाता है, इम्प्लीकेशन होता है कि होने वाले आर्मी चीफ और उनके ट्रूप्स क्रिमिनल हैं और डेकॉइटी का काम उन्होंने किया है। और अगर हमारे देश के अगले आर्मी चीफ को अगर हमारे देश के एक मंत्री अगर क्रिमिनल बताने का काम करते हैं तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से लोकसभा में हमने उठाया है और हमें उतना समय नहीं मिल पाया जितनी हमें आशा थी, मगर हम इस मुद्दे को और उठाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपने मंत्री जनरल वीके सिंह पे कार्रवाई निर्धारित करेगी। लेकिन सरकार का रुख तो जनरल सुहाग के साथ है ही। सरकार तो अपने एफिडेविट में कह रही है, सरकार ने तो गो अहेड दिया है कि वो 31 जुलाई को नए आर्मी चीफ बन जाएं। तो ये कोई पर्सनल लड़ाई के तौर पे हो रहा होगा? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि अगर कोई सरकार में कोई मंत्री हैं, आप खुद ही ये बताइए, सरकार में कोई मंत्री हैं, वो अपने जनरल को क्रिमिनल बताएं, अपने पर्सनल हो या मैं खुद इस बात को मानता हूं। मैं समझता हूं सरकार का स्टैंड नहीं है। सरकार इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में नहीं अभी पड़ी है और ये अच्छी बात है। मैं इस बात में, और मैं समझता हूं कि इसीलिए सरकार को चाहिए कि जनरल वीके सिंह जो एक सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने जो क्रिमिनल बताने का काम किया है उन पर कार्रवाई निर्धारित करें। हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ नीरज गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, भले ही अरुण जेटली इस चीज को क्लियर कर चुके हों, लेकिन फिर भी सरकार के लिए कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट की स्थिति तो ये है। तो अब ऐसे में डैमेज कंट्रोल के लिए किस तरह से देखिए, क्या पीएम को खुद आगे आना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, जहां तक जैसे हमने दीपेंद्र हुड्डा को सुना कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि वीके सिंह का जो रुख है, जो रवैया है, वो गलत है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सरकार का रुख नहीं है वीके सिंह का जो रुख है, लेकिन वो कार्रवाई की बात बार बार करके सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को संसद के अंदर विपक्ष के तौर पर अपनी उपयोगिता साबित करनी है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें जनरल वीके सिंह का इस्तीफा लेने में वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आज संसद के इस सत्र का आखिरी दिन है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने हैं। ऐसी सूरत में हाउस को एडजर्न करवाना, हाउस के अंदर हो हल्ला करना और सरकार से अपनी मनमाफिक का बयान दिलवा लेना, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सरकार को इस मामले में घेरने में कामयाब हुई है। अब ये बात आगे कहां तक जाती है, ये हमें देखना पड़ेगा, लेकिन सरकार कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो है वो बैकफुट पर जाने को मजबूर हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया करना चाहेंगे नीरज गुप्ता का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।